नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 2 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 3 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ्यांश कोय कोय से लेकर मैं तो लाल हूं तक का मार्गदर्शित पठन कराना। इसके लिए पाठ 11 बैंगनी जोजो से जुड़े पाठ्यांश आधारित प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यांश का आदर्श वाचन करना, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यांश से संबंधित 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। इसके बाद चयनित पाठ्यांश को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। जोजो एक सफेद कुत्ता था। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ग्रर ग्रर। वह जग गया। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। मैं तो सफेद हूँ। बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो पीला हूँ। कौए कौए, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो काला हूँ। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो लाल हूँ। घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो हरी हूँ। बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था। इसके बाद है मार्गदर्शन में पठन एवं प्रश्न निर्माण, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर चयनित पाठ्यांश को बारी बारी से पढ़ने यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। इसके बाद बच्चों को अपने जोड़ियों या समूहों में पाठ्यांश आधारित प्रश्न बनाकर दूसरे जोड़ियों या समूहों से पूछने के लिए कहा जाएगा। अंत में है पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि पहेली पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और पहेली हल करने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 11 बैंगनी जोजो पर आधारित स्तरित पाठ का आदर्श वाचन, समृद्ध चर्चा एवं लेखन अभ्यास कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 37 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है आदर्श वाचन एवं शब्दावली विकास, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। पाठ के चित्रों एवं शीर्षक पर अनुमान लगवाया जाएगा। पाठ को हाव भाव के साथ 1 से 2 बार पढ़कर सुनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों को अपनी कार्यपुस्तिका में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। एक कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। रास्ते में उसे बकरी मिली। कुत्ते ने पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी बोली, क्यों नहीं? कुत्ता और बकरी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें बिल्ली मिली। कुत्ते ने पूछा, हमारी दोस्त बनोगी? बिल्ली बोली, मैं क्यों बनूं? बच्चे पाठ से जुड़े रहें, इसके लिए बीच बीच में 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ के कठिन शब्द जैसे सड़क और दोस्त बोर्ड पर लिखे जाएंगे और उनके अर्थ बच्चों के परिवेश और संदर्भ से जोड़कर चर्चा की जाएगी। इसके बाद है समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ पर समृद्ध समझ बनाने के लिए 1 से 2 बंद छोर एवं 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पाठ से संबंधित बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित होंगे, जैसे कुत्ते और बकरी ने और क्या क्या बातें की होंगी, या कुत्ता बकरी से दोस्ती क्यों करना चाहता होगा। अंत में है गतिविधि 1, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। स्तरित पाठ आधारित प्रश्नों पर मौखिक रूप से चर्चा की जाएगी, फिर बच्चों से उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए पठन अभ्यास 22 के शब्दों की सूची पहले से तैयार रखनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है पठन अभ्यास कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। पठन अभ्यास 22 के पाठ को पढ़कर सुनाया जाएगा और बच्चों से अंगुली रखकर अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा।
किसान ने अपने खेत में आलू लगाए। एक दिन भूरा की गेंद खो गई। उसने पूरा खेत खोद डाला। इसके बाद बच्चों को जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहा जाएगा। अंत में पठन अभ्यास 22 के कुछ शब्दों जैसे गेंद, भूरा और किसान पर बच्चों के संदर्भ और परिवेश से जोड़ते हुए चर्चा की जाएगी। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। जो बच्चे वर्ण या अक्षर नहीं पहचान पा रहे, उनके साथ बोर्ड पर ग्रिड बनाकर वर्ण या अक्षर पहचान का अभ्यास करवाया जाएगा। जो बच्चे वर्ण या अक्षर पहचान पा रहे हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर मिलाकर कुछ शब्द बोर्ड पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसे भूरी, बैंगनी, लकड़ी, दरवाजा और साबूदाना। इस दौरान समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 3 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 2 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 3 की तीनों कालांशों की। आज का शिक्षण उद्देश्य है परिवेश की विभिन्न वस्तुओं और चित्रों में 2D आकृतियों यानी आयत, वर्ग, त्रिभुज, अंडाकार और वृत्त को पहचानकर समझना। अब चलिए तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1 है गणितीय बातचीत और दक्षता शिक्षण, जिसकी अवधि 40 मिनट है। सबसे पहले गणितीय बातचीत में पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 32 पर दी गई कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी और पृष्ठ 33 के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे दिन में किस समय परछाई सबसे छोटी होती है। इसके बाद मैं करूं चरण में शिक्षक बच्चों को 2D आकृतियां दिखाकर उनके नाम बताएंगे और एक बेलन जैसी वस्तु से 2D आकृति बनाकर दिखाएंगे। फिर हम करें चरण में बच्चे 2-2 के समूह में 3D वस्तुओं से जुड़ी 2D आकृतियां बनाकर एक दूसरे को दिखाएंगे। अंत में आप करो चरण में बच्चे बोर्ड पर 3D वस्तुओं के चित्रों और 2D आकृतियों का सही मिलान करेंगे। कालांश 2 है कार्यपत्रक और प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास, जिसकी अवधि 30+10 यानी 30 मिनट कार्यपत्रक के लिए और 10 मिनट प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास के लिए है। इसमें बच्चे स्वयं अभ्यास करेंगे। कालांश 3 है गणित खेल एवं रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20-20 मिनट है। गणित खेल में बच्चे 3-3 के समूह में मेज पर रखी 3D वस्तुओं और दीवार पर लगी 2D आकृतियों के चित्रों का बारी बारी से मिलान करेंगे। जिन बच्चों का प्रदर्शन 70% से कम रहेगा, उनके साथ हम करें गतिविधि फिर से कराई जाएगी। और जिन बच्चों का प्रदर्शन 70% या उससे अधिक रहेगा, उन्हें 8 से 9 नए प्रश्न बनाकर नोटबुक में हल करने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 3 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का पूरा विवरण। मिलते हैं अगले टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।